बात करें जनरल एनाटॉमी की, ठीक है। जनरल एनाटॉमी में हम बात करेंगे एपिफिसिस कि व्हाट इज़ एपिफिसिस और उसकी टाइप्स क्या क्या होती है। तो एपिफिसिस आपको पता है, लॉन्ग बोन की जो एंडिंग होती है, लॉन्ग बोन की एंडिंग जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिफिसिस कहते हैं, ठीक है। एपिफिसिस की ऑसिफिकेशन कहाँ से होती है, सेकेंडरी सेंटर से होती है। तो एपिफिसिस कोई भी पार्ट है एक लॉन्ग बोन का, वो पार्ट जो कि जिसकी ऑसिफिकेशन क्या होगी, जिसकी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होता है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होती है, उसे हम कहते हैं एपिफिसिस। डेवलपिंग बोन में जो एपिफिसिस है वो सेपरेट रहता है मेन बोन से, यानी कि एपिफिसिस अपने डायफिसिस से सेपरेट रहता है। किस से चीज़ से सेपरेट रहता है, एक कार्टिलेज प्लेट से, ठीक है। जबकि वो यूनाइट हो जाएगा जब उनकी ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। एपिफिसिस की टाइप्स हमारे पास 4 टाइप हैं। प्रेशर एपिफिसिस है, ट्रैक्शन एपिफिसिस है, एटाविस्टिक एपिफिसिस है, एबरेंट एपिफिसिस है, ठीक है। नाम से बहुत सारी चीज़ें नाम से पता चल जाती हैं हमको, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दिया करें। तो जो प्रेशर एपिफिसिस है वो प्रेशर, उसके बारे में बताते हैं भाई, ठीक है। प्रेशर एपिफिसिस आर प्रेजेंट द लो बोन एंड्स विच आर अदर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग। प्रेशर एपिफिसिस बोन की एंडिंग्स में होता है जो कि क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वेट को, ठीक है। वेट, ट्रांसमिटिंग द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वेट को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे रीजन पे होते हैं जो कि लोकोमोशन में मदद कर रहे होते हैं, अंडर प्रेशर होते हैं जब मूव कर रहे होते हैं हम, या जब मूव कर रहे होते हैं, लोकोमोट कर रहे होते हैं, उस वक्त अंडर प्रेशर होते हैं। तो प्रेशर एपिफिसिस एपिफिसिस हैं वो एपिफिसिस हैं जो कि अंडर प्रेशर होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल क्या है, हेड ऑफ फीमर एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ फीमर एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। देखें यहाँ पर हेड ऑफ फीमर एंड हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड हेड ऑफ फीमर, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ये हो गई बात किस चीज़ की, प्रेशर एपिफिसिस की। अब बात करते हैं ट्रैक्शन एपिफिसिस की। ट्रैक्शन एपिफिसिस नॉन आर्टिकुलर है, ठीक है। ये कौन सा है, T4 ट्रैक्शन, T4 टेंडन, ठीक है। ये क्या देता है, साइट है, इट इज़ अटैचमेंट साइट फॉर द टेंडन्स, ठीक है। ट्रैक्शन टेंडन के लिए अटैचमेंट साइट है, टेंडन एंड लिगामेंट के लिए अटैचमेंट साइट है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रैक्शन एपिफिसिस क्या है, ऑसिफाई कर जाएगा। कब ऑसिफाई करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैक्शन एपिफिसिस कब ऑसिफाई करता है, ट्रैक्शन एपिफिसिस जब प्रेशर एपिफिसिस की ऑसिफिकेशन हो जाती है उसके बाद ऑसिफाई होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई, द ट्रैक्शन एपिफिसिस ऑसिफाई लेटर देन द प्रेशर एपिफिसिस। इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रैक्शन एपिफिसिस जो है ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। ज़रा यहाँ पे देख लें, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ये फीमर है, इसकी ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। ये ट्रैक्शन एपिफिसिस है। इसी तरह से यहाँ पे देखें आप, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। ये चीज़ क्या है, आपकी ट्रैक्शन एपिफिसिस। और ये ट्रैक्शन एपिफिसिस की ऑसिफिकेशन कब होती है, बाद में होती है, किसके बाद में, प्रेशर एपिफिसिस जब ऑसिफाई हो जाता है उसके बाद होती है। एटाविस्टिक एपिफिसिस, एटाविस्टिक एपिफिसिस ऐसे होता है जो कि 4 पैर वाले जानवरों में, जैसे कि चौपाई जिसे हम कहते हैं, उनमें होता है न्यूमेरिकली, जबकि हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर फ्यूज हो जाता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दीज एपिफिसिस रिप्रेजेंट दोज बोन्स, उन बोन्स के बारे में बताता है, उन बोन्स को रिप्रेजेंट करता है विच वर फाइलोजेनेटिकली इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट थे, अलग थे, ठीक है। 4 पैर वाले एनिमल्स में ये अलग थे, ठीक है, ये बोन्स अलग थे, बट हैव बिकम फ्यूज विद अदर बोन्स इन द ह्यूमन्स, जबकि ये जुड़ गए किसी दूसरी बोन के साथ ह्यूमंस में, ठीक है। जैसे कि कोरोकोड प्रोसेस ऑफ स्केपुला, जैसे कि कोरोकोड प्रोसेस, यानी कि ये क्या बताया जा रहा है कि कोरोकोड प्रोसेस स्केपुला का पार्ट नहीं है, हमारे अंदर तो है, हमारे अंदर फ्यूज हो गया, लेकिन एटाविस्टिक एपिफिसिस क्या बता रही है कि वो रिप्रेजेंट करिए कि वो बोन जो कि इंडिपेंडेंट थे फाइलोजेनेटिकली, लेकिन यहाँ पर हमारे शामिल हो चुके हैं, बोन में जुड़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ मिसाल दी गई है, ये देखें, कोरोकोड प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला, ये स्केप्यूला की कोरोकोड प्रोसेस है, इसके बारे में बात हो रही है, एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया। उसके बाद एबेरेंट, एबेरेंट का मतलब आपको पता चलता है नॉट नॉर्मल, जैसे यहाँ पे लिखी हुई बात, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल आप समझें, जैसे हमारा हाथ है ना, जैसे हमारा हाथ है, देखिए नक्कल्स, ये जो नक्कल्स हैं इनके नीचे जो बोन है वो कहलाती है मेटाकार्पल, ठीक है। क्या कहलाती है, मेटाकार्पल, यानी कि रिस्ट बोन के ऊपर वाली जो बोन है वो कहलाती है मेटाकार्पल। मिसाल के तौर पर ये मेटाकार्पल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेटाकार्पल है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेटाकार्पल है, उसके बाद
हमारी फैलेंजेस यानी कि उंगलियां शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा थंब में, जो मेरा थंब यहाँ से शुरू हो रहा है तो उससे नीचे क्या है, मेटाकार्पल, और इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे, थंब के नीचे जो मेटाकार्पल है उसका नाम है फर्स्ट मेटाकार्पल। अब देखिए यहाँ पे ज़रा, जो नॉर्मली जो है ना वो सेकेंडरी सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है। सेकेंड, आपको पता है एपिफिसिस सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होती है। तो एक सेकेंडरी सेंटर जो कि प्रेजेंट होगा बेस में फर्स्ट मेटाकार्पल के। नॉर्मली कैसा होता है कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल है उसके उसकी बेस में सेकेंडरी सेंटर होता है। बेस, बेस, व्हाट इज बेस, ये लास्ट पार्ट इसका, इसका लास्ट पार्ट जहाँ पे ये एनाटॉमिकल इंस्टॉक बॉक्स बन रहा है, ये इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। फर्स्ट मेटाकार्पल की जो बेस है, ठीक है, वो होती है इसकी सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है, और बकिया जो चार बचे हैं उनकी हेड्स में होता है, उनके हेड्स में होता है, यानी कि यहाँ पर होता है। ये नकल्स, ये जो नकल्स हैं इसके, हमारे जो नकल्स हैं, ये जो मुट्ठी बंद करने पे जो नकल्स बनाते हैं, ये जी जो जो एंडिंग है इसकी, डिस्टल एंडिंग। ठीक है, जैसे ये प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल, यहाँ पे रिस्ट है और यहाँ पर फेरेंजीज है। तो जो फेरेंजीज वाली जो साइड है वो क्या है, यहाँ पर हेड्स है, वो यहाँ पर हेड्स है, और ये क्या है, बेस है। ठीक है, ये जो हेड है, ये जो हेड है, ये क्या है, ये हेड है जो है, ये ये है क्या, ये डिस्टल एंड है। ठीक है, डिस्टल एंड दूर है। ठीक है, तो जो हमारी जो बेस है ना, फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस में नॉर्मली हो रहा होता है और बाकी सबके हेड्स में नॉर्मली हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, एपेरेंट एपिफिसिस में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, एपेरेंट एपिफिसिस में क्या होता है, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल की हेड में होता है। ठीक है, और बाकी सबके बेस में होता है। ठीक है, बेसिस ऑफ सम ऑफ द अदर मेटाकार्पल, बाकी सबकी बेस में हो जाए। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल से हटकर, नॉर्मल क्या आपको वो याद रखना है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन नॉर्मली फर्स्ट मेटाकार्पल में देखा जाए तो बेस में मौजूद है, और इनके अलावा जो चार बच गए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेटाकार्पल बच गए, उनकी हेड्स में होता है। अगर इनसे हट जाए तो दिस विल बी कॉल्ड एज एबेरेंट एपिफिसिस। ठीक है, थैंक यू।